मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं। 4 जून का इंतजार सभी कर रहे हैं जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 29 लोकसभा सीटों पर किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार में 9 मंत्रियों के ऊपर गाज गिर सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव का समापन हुआ 13 मई को। 13 मई को चौथे और अंतिम चरण के मतदान हुए। अब 4 जून का इंतजार है जब इन चारों चरणों में हुई 29 लोकसभा सीटों के मतदान के दौरान जनता ने किसको चुना ये पता चलेगा, यानी कि चुनाव के नतीजे 4 जून को निकलकर सामने आएंगे। आपको बता दें कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत गिरा है और वो भी 4% से ज्यादा वोट प्रतिशत गिरता हुआ नजर आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार में 9 मंत्रियों के ऊपर गाज गिरने की संभावना 4 जून के बाद दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 4.25% कम मतदान हुआ। इस कारण मध्य प्रदेश के 9 मंत्रियों का मंत्री पद कथित तौर पर डेंजर जोन में दिखाई दे रहा है, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा सहित 19 मंत्री सेफ दिख रहे हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो 9 मंत्री जिनके ऊपर गाज गिर सकती है उनको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी अभी नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 66.87% मतदान हुआ है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 71.12% मतदान हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान प्रतिशत में 7% की गिरावट आने के बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी संगठन के नेताओं की बैठक ली थी, जिसमें अमित शाह ने साफ लफ्जों में ये कह दिया था कि जिन मंत्री और विधायकों की सीट पर कम मतदान होगा उनको आगे तैयार रहना होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर सबसे कम मतदान देखा गया है, यानी कि यहां पर मतदान प्रतिशत सबसे कम है। प्रदेश के 30 में से 9 मंत्रियों की विधानसभा सीटों पर संसदीय क्षेत्र में औसत से भी कम मतदान हुआ है। वहीं 6 मंत्री एकदम सीमा पर हैं। वहीं 15 मंत्री ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा मतदान करवा सके हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इन तमाम विधानसभाओं से आने वाले मंत्रियों के ऊपर आने वाले वक्त में यानी कि 4 जून के बाद गाज गिर सकती है। अब बात करेंगे उन 9 विधानसभा क्षेत्रों की जहां पर सबसे कम मतदान प्रतिशत देखा गया। आपको बता दें, इसमें खजुराहो लोकसभा की चंदला विधानसभा सीट है जहां पर मतदान प्रतिशत 6% से भी ज्यादा कम हुआ है। यहां से दिलीप अहिरवार मंत्री है। होशंगाबाद लोकसभा सीट की उदयपुरा विधानसभा में 6.57% मतदान कम हुआ है। यहां से नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री हैं। बैतूल लोकसभा क्षेत्र की हरसूद विधानसभा में 4.52% कम मतदान हुआ है। यहां से विजय शाह मंत्री हैं। विजय शाह वन मंत्री भी हैं। वहीं आपको बता दें कि रतलाम लोकसभा सीट की अलीराजपुर विधानसभा में 4.2% कम मतदान हुआ। यहां से नागर सिंह चौहान मंत्री है। मुरैना लोकसभा की सुमावली विधानसभा में भी 4.18% मतदान कम हुआ है। यहां से ऐंदल सिंह कंसाना मंत्री है। ग्वालियर लोकसभा सीट की ग्वालियर विधानसभा सीट पर 2.94% कम मतदान हुआ। यहां से प्रद्युमन सिंह तोमर मंत्री है। वहीं जबलपुर लोकसभा से जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट में 1.8% कम मतदान हुआ है और यहां से राकेश सिंह मंत्री है। रतलाम लोकसभा की ही रतलाम सिटी विधानसभा में 1.53% कम मतदान हुआ है। यहां से चैतन्य कश्यप मंत्री हैं। वहीं भोपाल लोकसभा की नरेला विधानसभा सीट में 1.49% मतदान कम हुआ है। यहां से विश्वास सारंग जो है वो प्रदेश सरकार में मंत्री है। भिंड लोकसभा की महगांव विधानसभा में 0.96% कम मतदान हुआ। यहां से राकेश शुक्ला मंत्री हैं। वहीं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा में 0.9% कम मतदान हुआ। यहां से कृष्णा गौर है मंत्री। वहीं इंदौर लोकसभा की इंदौर 1 विधानसभा में भी 0.74% मतदान कम हुआ है और यहां से कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं। शहडोल लोकसभा की कोतमा विधानसभा में 0.55% कम मतदान हुआ है। यहां से दिलीप जायसवाल है मंत्री।
सतना लोकसभा की रैगांव विधानसभा में 0.55% मतदान प्रतिशत कम रहा और यहां से प्रतिमा बागरी मंत्री हैं। वहीं होशंगाबाद की नरसिंहपुर विधानसभा में भी 0.2% कम मतदान हुआ है। यहां से प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री हैं। फिलहाल ये वो 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत 2024 के लोकसभा चुनाव में कम हुआ है, यानी कि यहां पर बीजेपी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों की कोशिशों के बावजूद भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में 4 जून को नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि क्या जिस तरीके से अमित शाह कह कर गए हैं इन मंत्रियों के ऊपर गाज गिरती है। अगर नतीजे बीजेपी के अनुरूप आते हैं तो क्या होगा और अगर अनुरूप नहीं आते हैं तो क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए एमपी तक। और ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।